हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। देश भर में इन दिनों चुनाव का माहौल है। 10 फरवरी से 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कई तरह के बदलाव जो है वे भी देखने को मिल रहे हैं। कई बड़े बड़े स्टार्स भी राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और इस बीच अब बॉलीवुड एक्ट्रेस माही गिल ने राजनीति में कदम रखा है। जी हां, एक्ट्रेस माही गिल ने चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुलदस्ता देकर माही गिल का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान सीएम मनोहर के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। इस तरह माही गिल जी के नाल भी मेरा सीधा संपर्क नहीं आया, लेकिन चर्चा जिसले चली इन्हें क्या कि भी सीएम साहब आउन जरूर मेरी ज्वाइनिंग मैं जरूर आऊंगा। तो इस करके इन दोनों की भी फरमाइश थी और मैंने भी लगा कि दोनों हस्तियां तगड़ी हस्तियां ने। वैसे तो कहते कि कहावत है कि हिंदी के बूंद बूंद से समुद्र भरता है, गड़ा भरता जो भी, लेकिन आज बूंद बूंद नहीं, आज तो पूरे दरिया समुद्र से आ गए। इस करके इन दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर जेल से रिहा किया जाएगा। गुरमीत हरियाणा के रोहतक जेल में बंद हैं। राम रहीम को पैरोल मिलने की जानकारी सिरसा डेरा को मिल गई है। वहां मौजूद श्रद्धालु खुशियां मनाने लगे हैं। इस बीच सुनारिया जेल के चारों ओर पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। आपको बता दें, गुरमीत राम रहीम को 7वीं दुष्कर्म मामले में पंचकुला की अदालत में 25 अगस्त 2017 को पेश किया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सुनारिया जेल में भेज दिया था। 27 अगस्त को इस मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में ही सीबीआई अदालत लगाई गई, जिसमें राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान देते हुए कहा कि 2014 के बाद लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। राज्य दर राज्य बीजेपी आगे बढ़ रही है। जिन राज्यों में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, वहां भी हम सरकार बना रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने राम रहीम की पैरोल पर बोलते हुए कहा कि पैरोल किसी भी आम कैदी का अधिकार है, इसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं। 2013-14 तो बाद देश ने जिस तरह बीजेपी का ग्राफ बढ़िया है, लगातार स्टेट बाय स्टेट अगे वध रहे हैं। 10 साल असि सेंटर का भी जड़ा चोणा है वो भी हुण अगले चोण तो पहला पूरियां होणगियां और जेड़े राज पहला बीजेपी इन्हें विश्वास रखते सी उत्थे तो बीजेपी है ही है, लेकिन जी होर स्टेटां ने जिथे कदे भी बीजेपी आई नहीं, इन्हां 10 साल बहुत सारिया स्टेटां बीजेपी च आई हैं। मसलन असी अगर हरियाणा नूं भी देख लईए तो असी इस तो पहला कदे भी अपनी सरकार नहीं सी बनाई। पहली बारी 2014 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी सी और 7.5 साल हो गए। जब कुछ चीजा जो साडे सिस्टम ने बने है, तो भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीजा किवें किवें हुंदियां ने। अगर फरलो अज मिली है तो इहदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग ये है कि जिहड़ी जानकारी सब नूं है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद नूं टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन दी जिहड़े रोल हुंदा वो अपने हिसाब नाल रोल देखदे कि इहदा कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज दी है, पुलिस दी है, बाकी सब दी है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और इवन कोर्ट्स दे बहुत सारे फैसले ने कि 3 साल तो बाद कोई भी कैदी फरलो लेना चाहता है तो ले सकता है। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने बयान देते हुए कहा कि 3 साल की सजा के बाद कैदियों को फरलो मिलती है। यह नॉर्मल प्रक्रिया है। राम रहीम के 3 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए उन्हें फरलो दी गई है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। 4 महीने पहले अगर उनके जेल में 3 साल पूरे हुए होते तो उन्हें पहले फरलो मिल जाती। अब पंजाब में चुनाव है, इसमें क्या किया जा सकता है? एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब कोई कैदी 3 साल कंप्लीट कर लेता है जेल में तो उसके बाद फरलो मिलती है और तब से ये सदा से चला आ रहा है। बाबा कोई अलग नहीं थे, ये भी एक कैदी थे, सामान्य कैदी थे। तो
जो इन्हें आपकी फंडों मिली है वो इसने डिविजनल कमीशन ने दी है। उनके देने के बाद हमें ऑर्डर आता है, हमें उन्हें देना, हमारी रखवाली है कि जेल में उन्हें ठीक रखना, ड्यूटी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देना, जब वापस आए तो हमें ले लेना। हमारा खाली इतना रोल बनता है, एक रेगुलर सदा की बात है वो। लेकिन सर जो फरलो मिलती है, फरलो मिलने के बाद किस तरीके की पाबंदियां रहती है कैदी के ऊपर? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ गाइडलाइन, कुछ ऐसा होता है कि कहीं जा नहीं सकते कार्यक्रम को लेकर, कुछ ऐसा होता है? देखिए हमारी तरफ से नहीं, ये जो ऑर्डर आता है उसी को देख के दिया जाता है। हमारा काम है उन्हें बात सौंपना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उन्हें कैसे सर जिस तरह के आरोप हैं, जिस तरह के कैदी हैं, वो ये सवाल बनता है कि जब उनको जेल में लाया गया था, पंचकुला में जिस तरह की हिंसा हुई थी, आपने कहा कि कानून के हिसाब से बनता है। अब जो तैयारी, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिरसा में जाएंगे और अपने जो उनका डेरा है वहां पर जाएंगे, क्या गारंटी, क्या आश्वासन है कि बिना स्मूथली वापस आ जाएंगे जेल? या वो गुड़गांव जाएंगे? गुड़गांव की भी जानकारी आ रही है कि लगाएंगे। जब जाते हैं तो सब इंतजाम करके ही ले जाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेके तब जाएगा जब सारे इंतजाम पहले से पुख्ता कर लिए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जब लेके तब भी हम ले आए तो कोई दिक्कत। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र उचाना के हर गांव में सामूहिक विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी ताकि उचाना प्रदेश के विकसित क्षेत्रों में शुमार हो। प्रत्येक गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास पूर्णतः शहरी क्षेत्र की तर्ज पर संभव होगा। उप मुख्यमंत्री ने यह बात जींद जिले के गांव बुड़ायन में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विकास का प्रमुख आधार शिक्षा और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित होता है। इसके लिए प्रदेश सरकार भविष्य में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे सार्वजनिक विकास कार्यों में आपसी सहयोग दें और गांवों की आवश्यकता के अनुसार विकास परियोजनाओं का खाका तैयार करवाकर विभाग को भेजें ताकि उन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके। के मन में संशय है। जब हरियाणा प्रदेश में वैट लागू हुआ था तो बहुत लोगों ने कहा था कि वैट आ गया, शायद प्रदेश छोड़ना पड़ जाए। कोई एक छोड़ के गया। वैट ने हरियाणा को एक दिशा दी। हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अर्जी डाली है जिसकी सुनवाई सोमवार को है। और अगर आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी पढ़ा तो इतना छोटा ऑर्डर तो शायद इतने बड़े एक्ट के लिए आज तक हिस्ट्री में नहीं आया, जिसके अंदर ये लिखा गया कि हमें लगता है कि ये संविधान के आर्टिकल 16 की मानना करता है, इसलिए इसको स्टे किया जाता है, अपील एडमिट की जाती है। हमारा यही प्रयास है और आज भी आपके पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री से मैं बैठक करके जाऊंगा, जहां उन लोगों से भी चर्चा करेंगे। उनके कोई मन में संशय है तो उसको भी दूर। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के सीएम पद के कैंडिडेट होंगे, इस बात का ऐलान राहुल गांधी ने किया। कांग्रेस के इस फैसले पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। अनिल विज ने चन्नी को सीएम पद का कैंडिडेट घोषित करने को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी किसी प्रदेश में किसी को भी सीएम पद का कैंडिडेट घोषित करते हैं, यह उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना तय है कि सिद्धू की पतंग तो कट गई। अब देखना यह होगा कि उसे आखिर कौन लूटता है। कर दिया है कांग्रेस। राहुल गांधी जी किस प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें, ये उनका आंतरिक मामला है। और सोचने की बात तो ये है कि इसका मतलब कि सिद्धू की पतंग तो कट गई। अब देखते हैं कि उसको कौन लूटता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी फसलों का रजिस्ट्रेशन करवाने की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी है। फसलों की किस्मों को अपलोड करने के लिए किसानों को अब किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर किसी किसान को समस्या आती है तो वे स्थानीय स्तर पर मार्केटिंग बोर्ड, राजस्व विभाग और कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। फसल खराब होने की स्थिति में पंजीकृत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। तो साथ ही सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ पंजीकृत किसानों को प्रमुखता से मिलेगा।
हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने एक बार फिर से हरियाणा की गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने गठबंधन सरकार को एक बार फिर से जुमला पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो जेजेपी हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण दिए जाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने हरियाणा में रिहायशी प्रमाण पत्र की वैधता ही 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी है। है जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी है वो जुमला पार्टी है। चुनावी वायदे इनके कुछ और होते हैं और करते कुछ और हैं। चुनावी मैनिफेस्टो तो ये लोग खोलकर भी नहीं देखते हैं। 75% आरक्षण जब लेकर आया था तो मुहा इनका चेहरा सामने आया कि इन्होंने एक तो 75% आरक्षण युवाओं को रोजगार देने के लिए उसकी घोषणा की। दूसरा, आपका जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट था, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, जिसकी की 15 साल की अवधि थी, उसको घटाकर आपने 5 साल कर दिया। तो आपने बाहर के नागरिकों को भी हरियाणा प्रदेश का नागरिक के लिए बहुत जल्दी एलिजिबल कर दिया। युवाओं की नौकरी पर, युवाओं के हकों पर पूरा कुठाराघात करने का इन्होंने काम किया है और कोर्ट ने स्टे किया है। हमने पहले ही कहा था कि इस तरह के कानून जो केवल और केवल आप बहकाने के लिए कर रहे हैं, अगर युवाओं को रोजगार देना होता तो जो HPSC की भर्तियों में जो घोटाला चल रहा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो इतनी ज़्यादा इनकी भर्तियां कैंसिल हो गई हैं, पेपर लीक हो गए हैं, इनके अफसर अटैचियों के साथ दफ्तर में पाए जा रहे हैं, सरकार उस पर अच्छे ढंग से कार्रवाई करने का काम करे। चरखी दादरी के उपमंडल भाडड़ा में आम आदमी पार्टी के क्षेत्र अध्यक्ष राकेश चांदवास और संगठन मंत्री पवन हिंदुस्तानी ने कहा कि किसानों की बकाया मुआवजा राशि लंबे समय से बकाया है। उन्होंने भिवानी, महेंद्रगढ़ सांसद और भाडड़ा के पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व विधायक सत्ता पक्ष से और प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद वे किसानों को मुआवजा दिलाने की बजाय पत्र लिखने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्र लिखने का काम तो विपक्ष का है, सत्ता पक्ष के लोगों को जल्द इस पर संज्ञान लेकर बकाया मुआवजा दिलाना चाहिए। आज हमने SDM साहब के मार्फत प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और हमने मांग की है। हमारे मध्य जोन के संयोजक मध्य जोन के संगठन मंत्री पवन हिंदुस्तानी जी भी हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष जी रिम्पी फोगाट जी भी हैं और हमारे जितने भी साथी हैं, कामरेड रामपाल धारणी जी जो बड़े किसान नेता लंबे समय तक किसानों के लिए आंदोलन में लगे रहे, हम सारे साथी आकर आज हमने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है। तथा सरकार से हमने पुरजोर मांग की है कि आम आदमी पार्टी क्रांति से निकली हुई पार्टी है। जिस प्रकार से 2020 के अंदर कपास का और 2021 में अन्य फसलों का, मूंग इत्यादि का जो मुआवजा है वो तुरंत प्रभाव से सरकार भाडड़ा की जनता को दे, ताकि आने वाला त्यौहार किसानों का अच्छी तरह से मन सके। कि आज यहाँ पर चाहे सांसद लगा लीजिए, चाहे बीजेपी का जो पूर्व विधायक है जो आज वो किसान सेल का अध्यक्ष बना रखा है, वो बार बार कहता है कि मैंने खट्टर को पत्र लिख दिया। पत्र लिखना विपक्ष का काम होता है, सत्ता पक्ष का नहीं। इस नाते हम आए थे और हमने ज्ञापन सौंप दिया SDM साहब। पलवल जिले के गांव मड़नाका में लड़कियों के हकों की आवाज को लेकर एक लाडो महापंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। इसी को लेकर इस महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लड़कियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। इस महापंचायत की अध्यक्षा पूनम को चुना गया। पंचायत में लड़कियों ने अपने अपने विचार को रखा। ये उम्र जो 21 साल हुई है सही है। यहाँ हमारे गांव में बहुत सी लड़कियां हैं, औरतें हैं जिनकी शादी 18 से पहले या 12-13 साल में ही हो चुकी है। वो खुद शिकार हो चुकी है। वो चाहती हैं कि हमारी बेटियां हैं वो पढ़ें, आगे बढ़ें और इस चीज़ का शिकार ना हो। इसलिए वो चाहती हैं कि हमारी बेटियां जो हैं वो पढ़ें और उनकी शादी 21 साल से पहले ना की जाए। तो ये है कि अगर 21 साल में शादी की जाएगी तो हम अपने 12वीं के बाद भी पढ़ सकते हैं। वो हमारे लिए अच्छा है। अगर कहीं जॉब भी नहीं मिलती तो हमें हमारे बच्चों के लिए हम पढ़ा सकते हैं, उन्हें ट्यूशन के लिए कहीं भेजना नहीं पड़ेगा। वो ये कहते हैं ना, बोले ये वो क्या करेगी पढ़ के तो वो कुछ नहीं, पर अपना तो करियर बना ही सकते हैं। जिनकी सोच गंदी है उनको तो हम बदल नहीं सकते, पर जो लड़कियां हैं उनकी सोच है कि ये बिल्कुल सही फैसला लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो मैं इसका सपोर्ट करती हूँ। और जिनकी सोच गलत है वो तो इसे गलत ही समझेंगे। बेटा, आज जो समाज कहता है कि
पहले कुछ जैसे माहौल को देखते हुए आज जो समाज में माहौल चल रहा है उसको देखकर बहुत से समाज के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है जो 21 वर्ष की गई है। तो मतलब क्या विचार है आपके इस बारे में? वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाना है, बट लड़कियों की खुद की फीलिंग्स वो नहीं समझते। अगर जो पुरुष है, जो लड़कियां हैं, वो तो लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते, तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि 21 साल की वर्ष जो है ये गलत की है। तो जो पंचायत आज क्या निष्कर्ष निकला? आज निष्कर्ष निकला है कि जो हमारे जो मुख्य जिन्होंने ये आयोजन किया है वो सुनील जगलान। लाडो पंचायत का मुख्य विषय यह था कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 की जाए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है आज के दिन, और लड़कियों की शादी जो है इस गांव में 15, 16, 17, 18, 19 में कर दी जाती है। तो सरकार को सोचना चाहिए, पहले यहाँ का स्कूल जो है वो 12वीं तक का करे, उसके बाद 10 या 12 गाँवों पर एक एक लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए, हर एक ज़िले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, और साथ में ऐसे व्यक्ति जो 18 से 21 का विरोध बगैर कुछ सोचे हुए कर रहे हैं। तो लाडो पंचायत में निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों का विरोध लाडो पंचायत करेगी, और ऐसे चाहे सरपंच हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, जब चुनाव आएंगे तो ऐसे लोगों को वोट भी नहीं किया जाएगा जो लड़कियों की इच्छाओं का रोकने का काम। जालान साहब एक हीरा सदस्य हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिसने फिर संवाद दिया, और जो लड़कियों की भावना दबी हुई हैं उनको उजागर करने के लिए बहुत रुचि लेते हैं। तो हमने इनसे समय लेकर के अपने गांव के लिए, मडनाका के लिए समय मांगा। वो इन्होंने 1.5 दिसंबर से समय मिलने पर, क्योंकि बीच में ये विदेश चले गए थे, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी हैं। महिलाओं की शिक्षण मतलब करप्शन और जो महिलाओं को दबाया जाता है उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से उजागर करना और उनको दबाव से दूर करना और उन्हें बोलने की क्षमता देना, और इस प्रकार की जो इनकी भावना में इनकी भावनाओं का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फतेहाबाद से भारी संख्या में किसान करनाल लघु सचिवालय का घेराव करने के लिए ट्रैक्टर लेकर निकले। किसानों की बहुत सी मांगे हैं जिनको सरकार द्वारा ना मानने पर किसानों का गुस्सा सामने आ रहा है। किसान करनाल लघु सचिवालय का घेराव करने के लिए निकले तो रास्ते में एएनबी न्यूज ने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और किसानों से बात की। बुन्ना में आज किसान निकले हैं करनाल के लिए। करनाल लघु सचिवालय का घेराव करने के लिए किसान फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से भारी संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर निकले हैं। किसानों का घेराव है आज। पिछले कुछ लंबे समय से किसानों कुछ मांगे थी जो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं मानी गई, उसको लेकर आज किसान करनाल लघु सचिवालय का धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर यहाँ से निकले हैं। हम जानना चाहेंगे किसानों से क्या क्या उनकी मांगे हैं जो सरकार ने नहीं मानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, क्या प्लानिंग है आज की? ਅਸੀਂ ਸੁਖਚੈਨ ਪਿੰਡ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ जी। हाँ। क्या क्या मांगे हैं आपकी करनाल, क्या क्या मांगे लेके जा रहे हो? ਮੰਗੇ 15 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੱਟਿਆ ਸਾਡਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾਜਵਾ ਪਵੇ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ कितने टाइम तक है आपका ये धरना प्रदर्शन वहाँ पर? 7 साल हो गया। नहीं, 7 साल हो गया। पीछे की सरकार ने आपकी मांगे मान ली थी, किसानों ने धरना खत्म कर दिया था, अब दोबारा से किसानों को अपने ट्रैक्टर ट्राली उठाने पड़े, इसका क्या कारण है? ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਠਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। जी हाँ। तो ये देखिए किसान कह रहे हैं कि सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है, इन्हें ठिठ किया जा रहा है। पिछले 7 साल से किसान धरने पर बैठे थे, कुछ ही समय पहले किसानों ने धरना वहां से उखाड़ा था, लेकिन आज फिर इनको मजबूरन यहाँ दोबारा से ये ट्रैक्टर ट्राली जोड़ने पड़े हैं। आज भारी संख्या में किसान करनाल के लिए निकले हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी, कहाँ जा रहे हो और कितनी संख्या में किसान यहाँ से जा रहे हैं?
ਕਰਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਲਘੂ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ MSP ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਹੈਗੀ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी। आज किसान लघु सचिवालय करनाल का धरना घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में किसान पूरा हरियाणा से अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर वहां। आर्थिक रूप से कमजोर और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र दराज बुजुर्गों के लिए सरकार की तरफ से सम्मान भत्ता के तौर पर पेंशन योजना चलाई गई, जिसके तहत सरकार के सम्मान भत्ता पेंशन योजना का ऐसे लोगों को सरकार का सहारा मिल रहा था। लेकिन बीते 3 माह से रेवाड़ी के कुतुबपुर वासियों को भत्ता पेंशन सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से अब वे सरकार से उन्हें जल्द पेंशन देने की फरियाद कर रहे हैं। लोगों ने सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि उन्हें दी जाने वाली वर्धा उत्सव पेंशन जल्द दी जाए ताकि उनका गुजर बसर हो सके। अब देखना होगा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन पर अपना गुजर बसर करने वाले इन बुजुर्गों को सरकार कब तक इस योजना का लाभ दिला पाएगी। पेंशन नहीं मिल रही मेरे 3-4 महीना, और मैं बीमार हूँ। मेरा तो वही से गुजारा होता है, और मेरा कोई कमाने वाला है नहीं। मेरे हाथ से अपा दूँ, मैं तो चल नहीं पाऊँ, ना कमा पाऊँ, ना भाड़े कूड़े भी नहीं धोए पाऊँ, काहे के घर में करूँ। और मैं परेशान बहुत हूँ। मेरी पेंशन नहीं आ रही 3 महीना से, और बहुत परेशान हूँ। भारी भी कोई नहीं है, मैं पेंशन से मैं गुजारा करूँ। और धन्यवाद है। मेरा नाम घमंडी लाल है जी। क्या कहेंगे? तो ये हम जो है दिसंबर की पेंसिल है और फरवरी आ गई है, अब तक पेंसिल का कोई समाधान नहीं हुआ। हम अपना पेंसिल से गुजारा करते हैं, पेंसिल नहीं आती तो हम क्या खाएं। तो क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को कहेंगे सरकार हमारी पेंसिल जल्दी से जल्दी भेजे। सिरसा के कानावाली में जिला उपायुक्त के आदेश पर आवारा और बेसहारा पशुओं को पकड़कर कृष्ण गौशाला में छोड़ने का अभियान चलाया गया, ताकि शहर में घूम रहे आवारा और बेसहारा पशुओं के कारण हो रहे हादसे ना हो, वहीं पशुओं को भी आ रही परेशानी उन्हें ना हो। गौर करने वाली बात है कि आए दिन आवारा और बेसहारा पशु लोगों को चोट पहुंचा देते हैं, वहीं दुकानों और घरों में घुस जाते हैं, जिससे बड़ा नुकसान होता है। आज जो पशु पकड़ने का अभियान चलाया गया उस पर आपका क्या कहना है? उपायुक्त महोदय सिरसा द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं उनको स्ट्रे कैटल फ्री बनाना है, तो इसलिए नगर पालिका द्वारा आज अभियान चलाया गया है, जिसमें जैसे खूवाला बाज़ार है, पंजाब बस स्टैंड है, जहाँ जहाँ पे मेन पशु खड़े होते हैं आवारा पशु, वहाँ से पकड़ के कृष्ण गौशाला में पहुँचाए जा रहे हैं। और अभी दोपहर तक 37 पशु पकड़ लिए गए हैं। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा सर? हाँ, समय समय अनुसार अगर जैसे भी आवारा पशु मिलते हैं तो ये जारी रहेगा। पीछे भी नगर पालिका ने 2 बार अभियान चलाया है, तो आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। पिछले लंबे समय से जिला रेवाड़ी में आम जनता से हो रही लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, और इसी कड़ी में आज दिन दहाड़े घर से अपनी दुकान पर जा रहे कार सवार दुकानदार से बाइक पर सवार 9 बदमाशों ने हजारों की लूट की। बदमाश रिवॉल्वर के दम पर 22,000 की नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अपने बावल में अनाज मंडी के पीछे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ एक वारदात अभी हुई है। ये एक भाई हैं जो तिवाड़िया मोहल्ले से और अपने आते हैं अपनी शॉप के ऊपर, तो इनसे अभी कुछ मोटरसाइकिल सवार लोग थे, उन्होंने पैसे और मोबाइल इनसे छीना है, तो उसमें अभी इनका लेके इन्फॉर्मेशन और SHO कसोला, SHO बावल, CI रेवाड़ी, CI धारवाड़ा, सारी टीम्स लगी हुई हैं और जल्दी ही करेंगे इसमें कुछ। आगे क्या रणनीति रहेगी? वही अभी से एक बार CCTV कैमरे और लोकल जो लोग हैं इस तरह के शरारती तत्व उनको देखा जा रहा है। एक नंबर भी इन्होंने नोट किया है, वो भी वेरीफाई करते हैं। और 4 रोड पे कंपनी एरिया में मेरे साथ लूट की वारदात हुई है, जिसमें मेरे 22,000 रुपये और मेरा फ़ोन वो ले गए हैं। 9 बंदे थे, 3 बाइक थी।
तो कैसे क्या मामला हुआ? वह उन्होंने आके, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, उन्होंने आके मेरे आगे 2 बाइक लगाई हैं, एक साइड में लगाई है, मेरे साथ छीना झपटी धक्का मुक्की करी है, फिर एक ने आके मेरे तबंचा लगाया है और पैसे। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।